कुछ लॉज पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इनके बारे में जानते नहीं हो, बट अब इन लॉज को बाय नेम जानोगे। जैसे कि आपको पता है कि ए यूनियन ए नॉट यूनिवर्सल होता है। क्यों होता है? चलो वेन डायग्राम से सोचते हैं। दिस वन ए एंड इसका नॉट, ये खुद और इसी का नहीं। वो ये खुद तो ये है, इसका नहीं कौन है? यहाँ। और दोनों का बीच में क्या लगा है? यूनियन। तो यानी कि सारा का सारा यानी यूनिवर्सल। कहते हैं इस लॉ को कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो नाम से यूज कर रखना, क्योंकि जब प्रूफ होंगे, मे भी प्रूफ अभी कराए ना जाए, क्योंकि अभी प्रूफ कर जाएंगे, लेकिन आपको नाम सहित याद होने चाहिए कि लॉ कौन सा है। प्रूफ में ये नाम ब्रैकेट में जैसे रीजन लिखते थे 9th में ज्योमेट्री करते वक्त कि साइड में रीजन लिखते हैं, वैसे ही जब इनको यूटिलाइज करते हो तो साइड में रीजन लिखना होता है। अभी 1.5 का लास्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर है, तो इसलिए करवा रही हूँ। तो ये आ गया तुम्हारे पास। नेक्स्ट जैसे कहता है ए एंड ए नॉट का इंटरसेक्शन। ये एक खुद है और ये ए नॉट है। ये सारा बाहर वाला कौन है? ए नॉट। इनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ये ए, इसके बाहर वाला ए नॉट, इनके बीच में कुछ कॉमन का है? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो क्या? फाइव, क्योंकि फाइव का मतलब होता है एक सेट के अंदर कुछ नहीं। तो ये हो गया तुम्हारे पास फाइव। नेक्स्ट वन देखते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत सुनोगे, डेफिनेट है, नाम ही किसी का लग रहा है। डी मॉर्गन्स लॉ किसी मैथमेटिशियन का नाम है जिसने ये लॉ दिया था, तो उसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन का लॉ है ये तुमने अभी भी किया है, 2 बार कर लिया। एक तो वेन डायग्राम में कर लिया और एक बार फोर्थ क्वेश्चन ऐसा ही था। तो ये देखो, ए यूनियन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट किसके बराबर होता है? ए नॉट बी नॉट के। और ए यूनियन बी नॉट का होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के। ये तुमने किया है, 2 बार कर चुके हो। अब याद रहेगा नाम क्या है इस बंदे का? डी मॉर्गन लॉ। तो इन्होंने ये लॉ दिया था, इसका नाम डी मॉर्गन लॉ है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ए बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या बन जाएगा? ए। सेम हियर, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब देखो फाइव का नॉट, फाइव मतलब कुछ नहीं का नॉट। तो कुछ नहीं नहीं है, कुछ नहीं है यानी सब कुछ है, कुछ नहीं है यानी सब कुछ है, यूनिवर्सल। कहता है यूनिवर्सल का नॉट यानी सब कुछ का नहीं है, सब कुछ का नहीं है यानी नहीं है ना, सब कुछ का नहीं है मतलब नहीं है कुछ भी। तो यानी कि फाइव। तो ये सब अभी यूज होने वाला है, बाय नेम यूज होने वाला है, इसलिए आपको सबके नाम पता होने चाहिए। तो इसका नाम है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये आ गया आपका डबल कॉम्प्लीमेंट, दिस वन डी मॉर्गन लॉ सबसे ज्यादा यूज होगा। और ये आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ जो आपके पास ये है। अब एनसीईआरटी का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो फिलअप की तरह है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में कई बार रीजन पूछ लेते हैं इन द फिलेंस। इसने तो रीजन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसने रीजन नहीं पूछा हुआ, लेकिन अगर आप कुछ रीजन पूछें तो ये लॉ इसके रीजन है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो है आपके पास ए यूनियन ए नॉट किसके बराबर होगा? वेन डायग्राम सीखने का फायदा होता है, हम जल्दी जल्दी सोच पाते हैं। चलो बनाते। ये ए है, ये ए है और ए नॉट बाहर वाला, ए नॉट बाहर वाला। यूनियन मतलब सब कुछ आना चाहिए, रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ए भी आना चाहिए, बाहर वाला भी आना चाहिए, यानी कि क्या होगा इसका आंसर? यूनिवर्सल। क्या होगा इसका आंसर? यूनिवर्सल। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पहला फिलअप। सेकंड में कहता है वो फाइव नॉट, ये हो गया फाइव नॉट और इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा? फाइव नॉट अभी अभी तुमने लॉ पढ़ा था, एम्प्टी लॉ वाला। तो फाइव नॉट होता है यूनिवर्सल के बराबर। तो यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन ए। चलो, ये पूरा बॉक्स ही तुम्हारा यूनिवर्सल होता है और ये है तुम्हारा ए। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? पूरा बॉक्स यूनिवर्सल है और ये वाला ए है, तो दोनों में कॉमन कौन होगा भाई? ए। दोनों में कॉमन कौन होगा? जो दोनों में आए, यूनिवर्स में भी और ए में भी, यूनिवर्सल में भी ए में भी, तो वो कौन होगा? ए। नेक्स्ट वन है आपके पास थर्ड, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और ए में कुछ नहीं, इसमें कुछ कॉमन हो सकता है? ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए भी ए और जो ए में नहीं है, उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। तो कितना आंसर हो गया? 5। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल का नॉट। किसका नॉट दिया है? यूनिवर्सल को हम थोड़ा सा डार्क बनाते हैं,
यूनिवर्सल का नॉट और ए का इंटरसेक्शन। पहले तो यूनिवर्सल का नॉट क्या होता है भाई? 5। जो यूनिवर्सल में नहीं है वो है कौन? कुछ नहीं। तो यूनिवर्सल है जिसमें सब कुछ होता है, तो यूनिवर्सल में नहीं है उसमें कुछ नहीं है, यानी 5। 5 के साथ इंटरसेक्शन है ए का, यानी अगर ये ए है और कुछ नहीं के साथ इंटरसेक्शन, जैसे कि किसी के पास 0 पेन है और किसी के पास 2 पेन है, तो जो दोनों के पास है वो क्या है? 0। जो दोनों के पास है वो क्या है? कॉमन क्या है? 0। तो वैसे ही यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ ए है, तो जो दोनों के पास इंटरसेक्शन मतलब दोनों के पास होगा, एचसीएफ होगा, तो दोनों के पास क्या है? 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 5। ये सब कुछ वेन डायग्राम में कह लो, फार्मूलों में कहो, या फिर वर्ड्स प्रॉब्लम जो आएंगी उनमें। अगली एक्सरसाइज वर्ड्स प्रॉब्लम ही है जो करना। 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं और 1.6 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड। तो पहले क्या है, पहले वो सब कुछ बता दूं, कुछ इंट्रोडक्शन की इनको कैसे रीड करते हैं। सपोज ये 1 2 3 4, यानी ए सेट में 4 एलिमेंट हैं जो 1 2 3 4 है। ए सेट में 4 एलिमेंट है। इसी को जब ये पढ़ने के लिए कहेंगे Na 4, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसे पढ़ने का तरीका ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4। कितने सेट है? कितने एलिमेंट्स हैं? 4। अगर यहाँ और इंक्रीज कर दो, सपोज अब ये 5 हो गए, तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 5। इसी के बेस पर है ये। सवालों को हम दोनों तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन में कोई वर्ड्स प्रॉब्लम दी नहीं है, सीधा डिजिट दिया है, जो फार्मूला अप्लाई करना सिखा रहे हैं तुम्हें। तो ये फार्मूला है, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो एंड नंबर ऑफ एक्स और नंबर ऑफ वाई, और माइनस, ये माइनस होता है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स। चलो इसको किसी और चीज से पहले प्रूफ करते हैं, जो तुमने सीखा है उससे प्रूफ करते हैं, क्योंकि लगे कि हाँ सच है तभी तो करने का मन करेगा। तो एक्स ले लेते हैं, एक्स में ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। वाई में ले लेते हैं आपके लिए 2 3 6 8 9। चलिए इतने ले लिए। अब यूनियन भी निकाल ही लेते हैं इसका, तो यूनियन निकाल लेते हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, लिखने में दिक्कत होगी। तो यूनियन निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5। पहले वाले तो सारे आ गए, 2 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 8 आ जाएगा। ये आ गया यूनियन। इंटरसेक्शन भी देखो, इंटरसेक्शन में कौन है? 2 3 दोनों में है, और तो कुछ नहीं है, तो 2 3। अब जो चल रहा है उसके हिसाब से देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं अभी? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन 2, ये है। और इस फार्मूले में सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, चलिए वो देखें। सबसे पहले आपके लिए ये था यूनियन, तो 7, फिर था नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स का यानी कि 5, फिर है 4 प्लस में और माइनस में क्या? दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये 9 - 2 और 7, यस सेटिस्फाई करता है। तो यानी कि ये फार्मूला इसके लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहली बार हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये चीज़ क्या है। ये चीज़ ये है कि आपके पास x और y को सेट है अगर, तो उसका यूनियन ये, इंटरसेक्शन ये, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कितने हैं हर सेट में, क्योंकि तुम्हें पता है यूनियन भी एक सेट होता है, इंटरसेक्शन भी एक सेट ही होता है, तो सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और इस फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो हमने देखा हाँ सेटिस्फाई करते हैं। तो हम ये फार्मूला मिल गया। अब हम इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें कुछ भी नहीं करना, डिजिट दी हुई है, वैल्यू रखनी है, तो चलो वैल्यू रख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनियन कितना दिया हुआ था? 38, फिर एन एक्स कितना दिया, नंबर ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? 17, ये 23, और ये हमें नहीं दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन, हमें नहीं दिया हुआ। जो नहीं दिया हुआ उसको एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ ले आएंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 40, और ये 38 इधर, ये आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? सिर्फ 2। सेकंड क्वेश्चन में तुमसे कहा है इफ x and y two set such that x union y has 18 एलिमेंट। x
union y has 18 element and x has 8 element and y has 15 element, then find number of element in x intersection y। तो आपके पास फॉर्मूला है, हर बार फॉर्मूला लिखना आपके लिए कंपलसरी होता है। तो ये आपके पास y आ गया, फिर आता है x, फिर y और ये माइनस में आपके लिए x इंटरसेक्शन y। वैल्यूज रखो, ये 18 है, ये 8 प्लस में 15 और ये आपके पास है ही नहीं, तो x इंटरसेक्शन y ये इस साइड आ गया, x इंटरसेक्शन y 23 माइनस 18, इन दोनों को प्लस किया 23 माइनस 15 यानी कि 5। क्लियर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन थर्ड में, अब ग्रुप है एक जिसमें 400 पीपल है। ये एक चीज कंफ्यूज करती है थोड़ा सा कि कब हमें यूनियन दे रखा होता है और कब हमें यूनिवर्स दे रखा होता है। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ये यूनिवर्सल है या नहीं। अभी तो बुक के क्वेश्चन है, थोड़ी कम कंफ्यूजन होगी, जब बाहर से आते हैं तब होती है। तो एक ग्रुप में 400 पीपल हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी, उसमें से 250 हिंदी पढ़ते हैं एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 इंग्लिश पढ़ पाते हैं, स्पीक बोल पाते हैं, सॉरी। तो हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल पाए। ऐसे क्वेश्चनों में लिखते कैसे हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले डिफाइन किया कि जो हमारा सेट है हिंदी पढ़ने और बोलने वालों का या इंग्लिश बोलने वालों का, उसको नेमिंग कर दिया। तो लेट एच एंड ई, कैपिटल लेटर में ही सेट को डिनोट किया जाता है, तो लेट एच एंड ई डिनोट द सेट ऑफ पीपल। तो एच एंड ई को सेट डिनोट किया है लोगों का हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, जो बोल सके हिंदी एंड इंग्लिश। तो नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 250, नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 200, और जो दोनों बोल रहे हैं यूनियन उन दोनों के बीच का वो कितना है, 400। और हमें फाइंड करना है कि जो दोनों बोल सके, ठीक है। अब जो मैथमेटिकली जब इनका वर्ड्स आता है ना, इसमें आता है बोथ, दोनों लैंग्वेज बोल सके, ऐसे भी तो लोग होते हैं। और इसमें आता है आइदर और, या तो ये या ये वो पढ़ेंगे, या तो ये वाली लैंग्वेज बोल सकते हैं या तो ये, मतलब सबका कॉमन, मतलब सब आ जाए लेकिन किसी का रिपीटिशन भी ना हो। तो हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले सब इंक्लूड है, लेकिन जो दोनों बोलते हैं वो एक ही बार आते हैं। पता चल गया, जैसे आपका यूनियन का फॉर्मूला होता है, सब आएगा लेकिन जो रिपीट होगा वो एक ही बार आएगा, रिपीट होगा वो नहीं आएगा। ऐसा किसमें होता है, होता है माइनस वाले में। तो जो किसके लिए है, आइदर और वर्ड आता है जिसमें यूनियन आता है, जबकि इसमें आता है बोथ। या तो वो हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, तो ये हैं 400 लोग हैं, हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना, तो वो 400 लोग जो दोनों बोल पाए वो निकालना है। क्वेश्चन बहुत इजी होगा फिर द्वारा। अब आपके पास है सबसे पहले फॉर्मूले में एच यूनियन ई, और ये हो गया आपके पास हिंदी बोलने वाले, ये हो गया आपके पास इंग्लिश बोलने वाले, और इन दोनों में से इन दोनों को बोलने वाले जो बोथ हैं वो क्या करता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है इनका इंटरसेक्शन, और ये इधर आ जाएगा। वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। ये है सबसे पहले तो 400 है, ये 250, ये 200, और ये हमें चाहिए, तो इससे नेक्स्ट बार हम साइड ही आएंगे, एन एच इंटरसेक्शन ई, ये हो जाएगा 450, और ये 400 माइनस होकर कितना आ गया, 50। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है इस बार, इफ एस एंड टी आर टू सेट है, एस एंड टी नेम खुद दे रखे हैं सेट के, डिफाइन किए हुए सेट का नाम भी बताया हुआ है। एस हैज 21 एलिमेंट, एस के 21 एलिमेंट्स है, टी हैज 32 एलिमेंट और उनका इंटरसेक्शन 11 दिया है। तो हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यू टी, तो एस यू टी में कितने एलिमेंट होंगे, यानी इस बार ये निकालना है। तो मैं डायरेक्ट निकालती हूँ। तो एस यू टी में वो मांग रहा था, तो जिसमें से एस में उसने दे रखा था 21 एलिमेंट्स हैं। तो दूसरा है आपका टी जिसमें 32 एलिमेंट थे, और जो दोनों में है कॉमन वो थे 11, जो कि माइनस होगा। आप इसे करेंगे, ये हो जाएगा 3, 5, 11, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 एंड ये 4। तो 42 हैं जो एस और टी के यूनियन में आते हैं। तो 2 सेट जिसमें कहा था हाउ मेनी एलिमेंट फाइंड इन एस यूनियन टी, तो आप कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इज 42।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल के ग्रुप में 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। और इस बार उसमें साफ साफ क्लियरली आपको डिफरेंस बता रहा है कि जो 70 है वो यूनियन ही है। ऐसा क्यों बताया, कौन सी लाइन से आपको पता चला कि 70 यूनियन ही है, यूनिवर्सल नहीं है? इसने वर्ड यूज किया एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हर इंसान 70 के ग्रुप में हर इंसान कम से कम एक चीज तो पसंद करता ही करता है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे 100 पीपल का कोई ग्रुप हो, उसमें से कुछ लोग ड्रिंक करते हो कॉफी, कुछ लोग टी पीते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो कुछ नहीं पिएंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ ए अगर टी है या नंबर ऑफ बी कॉफी है, तो ऐसे भी लोग होंगे जो कुछ नहीं करते। दैट टाइम जो 100 होता है वो यूनिवर्सल होता है। ऐसे भी किसी भी केस में, पहले स्पीक वाला केस था तो उसने बताया नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ देम तो बोलते ही हो, जबकि उसे बताना चाहिए वो भी, क्योंकि हो सकता है हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर भी तो लैंग्वेज बोलते हैं, तो हो सकता है वो तमिल बोल रहा हो, कुछ और बोल रहा हो, लेकिन उसने दिया नहीं, क्योंकि वो बुक के क्वेश्चन है वो एक बार नहीं भी देते। लेकिन इसमें क्लियर करके बताया है कि कोई ना कोई चीज वो जरूर पीता है। उन 70 लोगों के ग्रुप में तो स्पेशली ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई कुछ ड्रिंक ही नहीं करता। यानी वो जो 70 है इस समय यूनिवर्सल नहीं है, यूनियन है, ये हम श्योर हो गए। अब उसने क्या क्या फाइंड करने को कहा है, फिर उसने कहा वन ऑफ देम टू ड्रिंक्स पीता है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, यानी कि दोनों में यूनियन इंटरसेक्शन क्या है। तो हमने सबसे पहले तो डिफाइन कर दिया, यानी सेट के नाम रख दिए। तो लेट्स सी बी द सेट ऑफ पीपल, हमेशा सेट के नाम जरूर रखने पड़ते हैं, तभी आप क्वेश्चन आगे कर सकते हो। लेट्स सी बी द सेट ऑफ पीपल, तो सी सेट ऑफ पीपल है जो कॉफी पसंद करते हैं, एंड टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी, जो टी पसंद करते हैं। तो जो दोनों यूनियन आइदर या तो कॉफी पसंद करते हैं या टी पसंद करते हैं, जो दोनों वो है 70, या कॉफी या टी, दोनों में से कुछ भी पसंद करते हैं वो है 70। जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं 37 है, जो सिर्फ टी पसंद करते हैं वो 52 है। ज्यादातर हम इनकी इनिशियल भी रख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये कॉफी के लिए क्योंकि सी से स्टार्ट है, ये टी के लिए दैट वाई क्योंकि टी के लिए स्टार्ट है, तो इससे थोड़ा इजीनेस होता है। कुछ नहीं, अब बस हमें वैल्यू रखना है। तो अभी तक तुमने देखा कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें दिमाग लग रहा है, बट सिर्फ स्टेटमेंट्स वगैरह हैं जो आपको बनानी आनी चाहिए, कैसे लिखना है। फाइंड क्या करना है, जो दोनों पीते हों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, टी और कॉफी दोनों चलेगी, कुछ भी पिला दो भाई, हम तो दोनों पी लेते हैं। तो टी एंड कॉफी बहुत वाले लोगों को आपको कैलकुलेट करना है, दैट मीन आपको कैलकुलेट करना है आपके पास इंटरसेक्शन टी। तो आप अपने फॉर्मूले में डिजिट पुट करो जो कि होता है सी इंटरसेक्ट यूनियन टी और एन कॉफी और नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक टी एंड माइनस दोनों का क्या इंटरसेक्शन, तो ये हो गया सी इंटरसेक्शन टी। हमें इसी की कैलकुलेशन करनी है तो हमने इसे यहाँ लिया है, तो हमें ये नहीं पता है तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया। बाकी इसकी वैल्यू कितनी थी 37 और इसकी थी आपकी 52 और ये इधर जाके माइनस भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। पहले इसे प्लस कर दो तो 9 5 3 8 70, तो ये हो गया 19 पीपल ऐसे हैं, 19 पर्सन ऐसे हैं जो टी एंड कॉफी दोनों प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से नीचे वाले दो क्वेश्चन डिफरेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 है जो दोनों पसंद करते हैं। तो यानी कि पहला इंडिविजुअल क्रिकेट के लिए है, दूसरा है दोनों पसंद करने वाले। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ये पहला क्वेश्चन है जो तुम्हारा इस टाइप से आया है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस और नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो अलग अलग चीजें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अगर चलो इसी क्वेश्चन को अगर हमें कोई कहता है कि वेन डायग्राम में शो करो, तो हम कैसे शो करते हैं, ये आपके कॉफी वाले, ये आपके टी वाले, ये जो दोनों में आए ये 90, ठीक है। और अब ये तुम्हारे पास तो उसके बाद है क्या सी 37, सी में 37 है तो वो 19 तो इसमें आ चुके, तो 37 में से 19 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना हो गया 18, तो ये हो गया तुम्हारे पास 18 यहाँ बचे, ठीक है। इस बात को ध्यान से करना, अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। और फिर 9 अब दूसरे वाले में टी वाले में 52 थे, 52 में से 19 तो कॉमन में भी है तो उसे माइनस कर दो तो वो कितना हो जाएगा 12 3 और ये 4 1 33, तो 33। ये बात समझ में, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो 18 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली दे टेक कॉफी, ओनली दे यूज कॉफी या ओनली दे ड्रिंक कॉफी। ऐसा क्यों,
अभी तो आपने कहा था ड्रिंक कॉफी, तो 37 है। वो 37 वो है जो कॉफी उसमें इन्वॉल्व है, वो लोग भी जो कॉफी भी पी लेते हैं, टी भी पी लेते हैं। सिर्फ जो कॉफी पिए ओनली वो लोग खड़ा करें अपना हाथ जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, सिर्फ कॉफी पीते हैं, चाय पीते नहीं है। तो वो लोग कितने, सिर्फ 18। ओनली वो अपना हाथ खड़ा करें जो सिर्फ टी पीते हैं, कॉफी लेते नहीं है, तो वो कितने, 33। तो ये ओनली वर्ड अगले क्वेश्चन में भी पढ़ा था हमने, ओनली। ओनली कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी अगला क्वेश्चन था, कुछ लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, ठीक है, टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे सिर्फ क्रिकेट ही खेलते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ओनली क्या खेलते होंगे, टेनिस ही खेलते होंगे। तो ये ओनली वाले वेन डायग्राम से सॉल्व करने जाएंगे, फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए ओनली का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट ही करते हैं वेन डायग्राम से। तो आपने देखा क्वेश्चन में था कि कुछ लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, कुछ हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। तो आपसे कहा था ओनली टेनिस जो बहुत पसंद करते हैं वो कहते थे हाउ मेनी पीपल बहुत लाइक 10 लाइक बहुत 10 थे वो। तो ये था। तो पहले से वेन डायग्राम से बनाते हैं, ठीक। जब क्वेश्चन कंफ्यूज होने शुरू होते हैं ना, 2 पार्ट निकालने हैं इसमें। ओनली टेनिस, सिर्फ टेनिस खेलते हैं ऐसे लोग, या हु लाइक टेनिस, जो टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस खेलते हैं। ओनली टेनिस खेलने का मतलब बता चुकी हूँ एक बार, फिर बता देती हूँ। कुछ बच्चे हैं जो मैथ्स एंड बायो पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ जैसे गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं तो मैथ्स भी कंपलसरी मिलेगी, बायो भी कंपलसरी मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, बायो नहीं है उनके पास। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ नहीं लेते, सिर्फ बायो लेते हैं, और कुछ है जो दोनों पढ़ते हैं। तो जो नंबर ऑफ ए है वो मैथ्स वालों के लिए है, जो नंबर ऑफ बी होगा वो बायो वालों के लिए होगा अगर। तो जो दोनों पढ़ते होंगे ऐसे लोग भी होंगे, और जो सिर्फ मैथ पढ़ते होंगे ऐसे भी होंगे। सिर्फ मतलब ओनली, तो ओनली वर्ड आता है। जो ओनली बायो पढ़ते होंगे ऐसे भी होंगे, यानी उनके पास मैथ होगी ही नहीं। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास दोनों होंगे, यानी बहुत वाला कॉन्सेप्ट। तो वर्ड्स पे जाओ कि क्या कहते हैं ओनली, क्या चीजें वर्ड्स होते हैं। तो पहले हमसे रे डायग्राम उससे बना रहे हैं, वेन डायग्राम से बना रहे हैं। तो आपके पास तो 2 हैं, लो जी 2 बन गए। एक क्रिकेट वाले हैं, एक टेनिस वाले। तो क्रिकेट वाले में 40 है, लेकिन 10 कॉमन है, 10 दोनों में है। तो क्रिकेट वाला कितने हो गए, 30 है जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर है कितने लोग, सारे के सारे मिलाकर 65। तो 30 और 10 और ये कितना हो गया तुम्हारा 40, और ये कितना हो गया 25। कैसे पता चला, यूनियन। यूनियन मतलब ये सारा जो राउंड के अंदर अंदर है। तो 10 ऐसा था, हमेशा वेन डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो 10 जो दोनों में कॉमन था, फिर उसने कहा जो क्रिकेट वाले में 40 है। तो 10 तो है जो दोनों खेलते हैं, तो सिर्फ क्रिकेट कितने खेलते हैं, 30 लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, वो टेनिस नहीं खेलते। और 40 लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, मगर उनमें से कुछ हैं जो टेनिस भी खेलते हैं। तो ओनली क्रिकेट वाले लोग कितने हुए, 30। तो इसी क्वेश्चन में बहुत सारे जवाब मिलते हैं, पूछे में क्या है वो बाद में देखेंगे। तो ओनली क्रिकेट वाले लोग हैं तुम्हारे पास 30। क्यों है पता चल गया, क्योंकि पूरे मिला के 40 थे, लेकिन 10 तो टेनिस भी खेलते हैं, मुझे तो सिर्फ वो चाहिए जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो वो 30 हो गए। अब ये यूनियन यानी इन दोनों राउंड के अंदर जो लोग आते हैं वो 65 लोग आते हैं। 65 लोग आते हैं जिसमें 40 लोग पहले से फिलअप हो रखे हैं, तो बचे कितने 25। तो ओनली जो टेनिस खेले वो कितने लोग हैं तुम्हारे पास, वो है 25। तो आगे इसका आंसर। अब जो कहता है हु लाइक्स टेनिस, जो इनको टेनिस पसंद है, या हु प्ले टेनिस, लाइक्स की जगह प्ले लिख देते हैं, हु प्ले टेनिस, जो टेनिस प्ले करते हैं। तो ये लोग टेनिस प्ले करते हैं जो कि कितने हैं 35। ये लोग टेनिस प्ले करते हैं जो कि कितने हैं 35। उनमें से टेनिस वालों में से ही कुछ क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, उनका दोनों ही गेमों में हाथ चलता है। 10 लोग ऐसे हैं कि क्रिकेट और टेनिस दोनों प्ले कर सकते हैं। तो ओनली टेनिस वाले 25 हैं, लेकिन टेनिस वाले जो हैं वो 35। इन बातों में डिफरेंस हमेशा याद रखना कि ओनली और रियल वाले में क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस आर 35, बट ओनली हु प्ले टेनिस, सिर्फ टेनिस ही खेलें, क्रिकेट खेले ही ना, ऐसे लोग कितने हैं 25। तो जब हमने इसको वेन डायग्राम से किया तो ये इतना इजी हो गया, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमें रिटर्न में लिखना पड़ेगा तो हम कैसे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले करना स्टार्ट करते हैं रिटर्न में। तो हम पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है उस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो ये आ गया आपके पास T
हम पे अभी तक तो एक ही फार्मूला है, एन ए एन बी और बी सी और टी है, सी टी और दोनों का इंटरसेक्शन। मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये क्या हो सकता है, निकल सकता है। ये है क्या, हु प्ले टेनिस, ये है कौन, हु प्ले टेनिस। तो हु प्ले टेनिस वैल्यू पुट कर देती हूँ, ये 65 हो गया, ये 40 हो गया, ये मुझे नहीं पता है कैपिटल लेटर, और ये है आपके पास 10, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसे यहीं छोड़ दूं और ये वापस आ जाएगा यहाँ 65 माइनस 30, 40 में से 10 माइनस हो किधर आया है, एंड टी और नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर कितने हैं आपके पास, 35। तो क्लियर है, तो ये फार्मूला हो गया। अब मुझे ओनली टेनिस वाला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ओनली टेनिस वाले के लिए फार्मूला चलता है ये कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्रिकेट वाले हैं, और ओनली टेनिस वाले के लिए करोगे तो तुम क्या करोगे, टेनिस वाले हाँ हैं लेकिन ये नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं होने चाहिए, ये वाला फार्मूला चलेगा। तो यानी कि नंबर और टेनिस वाले हैं लेकिन दोनों के बीच में कौन वाले नहीं है, इंटरसेक्शन वाले नहीं है, ये फार्मूला चलेगा। तो ये किसके लिए फार्मूला है, इसको पता है, ऐसे नॉट की जगह ऐसे लगाना शुरू कर दो, ये भी लग सकता है। जब नंबर वाले शब्द में आता है तो ऊपर जाता है, यानी क्रिकेट वाले नहीं टेनिस वाले हाँ, क्रिकेट वाले नहीं टेनिस वाले हाँ। तो टेनिस वाले थे कितने पहले, सारे के सारे 35, उसमें से जो दोनों हैं, दोनों प्ले करते हैं वो कितने 10, तो ओनली, तो ये क्या निकला है आपके लिए, ओनली टेनिस प्लेयर। तो ओनली जो टेनिस खेले हैं वो कितने हैं, सिर्फ 25। तो ओनली निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन वाला है उसे हटा देते हैं। वे डायग्राम में भी यही करते हैं, जब आपने देखा कि आपको सिर्फ टेनिस वाला चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, तो इस वाले को क्या करना चाहिए, आपने हटा दिया, तो ये 25 तो भी तो बचा था। तो ओनली वाले में टेनिस वाले सारे आए, लेकिन उसमें से क्रिकेट भी खेलते हैं यानी कॉमन है जो दोनों में है उसे हटा दो। तो ये आगे फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 ऑफ देम स्पीक बोथ लैंग्वेज। ठीक, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज। एटलीस्ट किसके लिए आता था, यूनियन के लिए। तो आइदर और एटलीस्ट, आइदर और का मतलब ये होता है या तो ये बोलो या तो ये बोलो, कम से कम कुछ तो बोलो, या तो ये बोलो या तो ये बोलो, कम से कम कुछ तो बोलो। या आइदर और क्या हो गया, या तो ये या तो ये, कम से कम क्या हो गया, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट, आइदर और, यूनियन इज द सेम वर्ड। तो उसने कहा कि स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो दोनों लैंग्वेज में कम से कम एक तो बोले। तो सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया सेट के नाम, तो आपके सेट के नाम हुए लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच। तो जो फ्रेंच बोले वो उनको एफ से कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। लेट एस बी द पीपल हु स्पीक स्पेनिश, तो यानी कि हमें जो दिया है फ्रेंच बोलने वाले 50। फ्रेंच बोलने वाले मतलब ओनली फ्रेंच नहीं होता, फ्रेंच बोलने वाले कुछ और भी बोल सकते हैं लेकिन फ्रेंच बोलते हैं, ओनली नहीं है। ये भी क्या है, स्पेनिश बोलने वाले कितने 20 है, और जो दोनों लैंग्वेज बोल सके इनमें से वो कितने 10 है। तो उनसे कहा कि एटलीस्ट वाला निकालो, यानी आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपके पास एफ इन यूनियन एस, एफ यूनियन एस फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला है उसका, वो होता है आपके लिए पहले नंबर ऑफ एफ होगा यानी 50, फिर एन एस होगा और फिर दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा माइनस, तो 70 60। तो कितना छोटा सा है कॉन्सेप्ट, अभी तो बहुत अभी फार्मूला यूज हुआ है, सिर्फ एक ही में ओनली वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, अभी और भी होगा, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 कुछ और भी वर्ड्स आएंगे नए नए। अभी ओनली क्या है वो समझ में आ गया, तो कंटिन्यू करते हैं आगे।